2026 का 2 अप्रैल का फर्स्ट मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन जो है ये बच्चों, एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल के हमें मिड पॉइंट्स दिए हैं बच्चों। मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 5.2 into 7। मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल ये 3 दिए गए हैं हमें बच्चों। तो हमें उसका इन सेंटर फाइंड आउट करना है। इन सेंटर मान लो एच के है, अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें 3h प्लस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। इन सेंटर, सर्कम सेंटर और उसके बाद सेंट्रोइड ये बच्चों और ऑर्थो सेंटर ये बच्चों को निकालना आना चाहिए। कहीं भी से भी क्वेश्चन जो जेई मेन और जे एडवांस में इसमें आता ही आता है क्वेश्चन बच्चों। तो इसमें से इन सेंटर हमें निकालना है। तो इन सेंटर किसी ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है, उसकी पॉइंट्स पता होने चाहिए हमें, वर्सेस एंड उसके हमें लेंथ्स पता चल जाएंगी इससे, और लेंथ्स और पॉइंट्स के बेस पे हम इन सेंटर का फार्मूला लगा के वो एच के की वैल्यू निकालेंगे और उसको हमने यहां पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है इसको बनाते हैं इधर। ये हमारे पास ट्रायंगल है बच्चों। इसमें मान लो हमें मिड पॉइंट ये इसको एबीसी मान लेते हैं और ये डी ई एफ ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट्स इसके डी ई एफ क्या दी है, इसको लिखो आप 5.2 7 और ई के लिखो आप 4 5, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और एफ के लिखो आप 5.2 एंड 3। तो इसके जब मिड पॉइंट्स दिए हैं तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल के बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें वर्ड से निकाले जा सकते हैं। वर्ड से इसके मान लो आप ए बी एक्स वाई एंड इसको आप मान लीजिए पी क्यू। वो मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। तो एक्स ये इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, तो सबसे पहले a प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू दिस, तो a प्लस इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है। एंड b प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 14, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। 2 इक्वेशन इससे आएंगी, 6 इक्वेशन आएंगे बच्चों। उसमें से हमें 6 अननोन्स निकलेंगे। इसकी इक्वेशन लिखो x प्लस पी इज इक्वल टू 8, ये थर्ड इक्वेशन है। और q प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों। ठीक है, तो अब निकलेगी हमारी तीसरी इक्वेशन। जे हो गया, जे हो गया, जे इक्वेशन हमने इसका निकालना है a प्लस पी इज इक्वल टू 5। अगेन ये फिफ्थ इक्वेशन है। तो b प्लस क्यू इक्वल टू 6। तो बच्चों 6 इक्वेशन आ गई हैं। इसमें से 6 अननोन है हमारे। 6 इक्वेशन से 6 अननोन निकाल के हमें वहां पॉइंट पुट करने हैं। तो ये क्या आ गया, ये a प्लस एक्स a प्लस पी, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करें a कैंसर x माइनस पी इक्वल टू 0, इट मीन x इज इक्वल टू p। अगर x p इधर पुट किया जाए तो हमारे पास क्या आ गया, p प्लस पी 2p इज इक्वल टू 8, इट मीन p इज इक्वल टू 4। p भी 4 है एंड x भी 4 है। तो p और x 4 आ गए। उसके बाद हमारे पास वैल्यू यहां आती है a की। तो a इज 4 यहां पुट कर दिए, x की वैल्यू वहां आ गई हमारे पास 1 बच्चों। तो इधर आ जाते हैं अभी हमारे पास एक्स पी और a की वैल्यू आ गई है। a भी हमारे पास x भी 4 है, p भी 4 है, x इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 सॉरी। तो हमारे पास a इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई है। तो इधर पुट कर लेते हैं। अगर हमारे पास इसमें कुछ वैल्यू है vx, इसमें क्या करते हैं इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आया हमारे पास b माइनस क्यू आ जाता है, यहां पर ये आता है हमारे पास 4। तो इसको हम जब सम करेंगे, इसको इक्वेशन 7 करो, तो जब इसको सम करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 10, तो b की ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो b की वैल्यू अगर जहां 5 भरेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, y इज इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9, तो क्यू की कितनी आ गई वैल्यू 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है तो ये हमारे पास 6 वैल्यू आ गई। मान लो इस ट्रायंगल में हम बनाए ये पॉइंट a b c, तो क्या आ गए हमारे पास abc के वर्सेस। a हमारा है a 1, व्हाट इज b एंड b इज 5 एंड b इज, तो b हमारे पास पॉइंट वर्टेक्स क्या हुआ एक्स वाई। तो x कितना है 4, y कितना है y इज 9।
तो व्हाट इज सी? सी हमारे पास आता है जो पॉइंट, वो होता है हमारे पास पी क्यू। तो पी की वैल्यू हमारे पास 4 है और क्यू की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो सी पॉइंट हम यहां लिख देते हैं 4 and 1। अभी हम इसके इन वर्टिसेस के बेस पे हम सबकी लेंथ निकालेंगे, क्योंकि इन सेंटर में बच्चों जो इन सेंटर निकाला जाता है उसमें फार्मूले के लिए हमें उसकी लेंथ भी चाहिए होती है। तो लेंथ इसकी होती है हमारे पास 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है बच्चों 5। और इसकी क्या आ गई बच्चों, जो 4 इसकी 8 आ जाएगी बच्चों लेंथ। और इसकी लेंथ क्या आ गई हमारे पास 4 - 1 3 9 5 - 4 1 4, 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 5। तो हमारे पास 3 लेंथ आ गई, 3 बट्स आ गए। इन सेंटर निकालिए अभी इन सेंटर इसका एच के क्या होता है इन सेंटर, तो इसको एच का नाम दिया, एच के का नाम दिया उन्होंने। तो एच के क्या आया हमारे पास, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। नीचे होता है हमारा जो लेंथ है टोटल a + b + c 5 + 5 + 10, तो ये होता है हमारे पास 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। तो ये हमने जब इन सेंटर निकालते हैं बच्चों क्या करना है, जो लेंथ है उसके ऑपोजिट वर्टिसेस पे तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये लेंथ है वो किस वर्टेक्स से नहीं मिलती है, इस वर्टेक्स से इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमने क्या करना है 5 × 4, जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है 5 × 4, तो ये 20 हो गया बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस 4 × दिस, इसका किससे संबंध है, तो ये 5 × 4, ये भी 20 हो गया बच्चों, प्लस अब ये वर्टेक्स 8 वाला रहेगा, इसका इससे कुछ संबंध नहीं, 8 × 1, तो ये हो गया। वाई ऑर्डिनेट निकालना हमने, उसका वाई कोऑर्डिनेट का कैसे निकलेगा, तो इसी लेंथ को वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। कैसे, ये 5 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों हमने, ये हमारे पास 1 है, 5 × 1 = 5 प्लस 5 × 9 = 45 प्लस ये हमारे पास 8 रह गया, 8 × 5 = 40। तो हमारे पास जी क्या आ गया बच्चों, ये एच के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दिस इज इक्वल टू ये 48/18 एंड दिस इज 90/18, दिस इज इक्वल टू 5। बच्चों तो इसको ये हमारे पास आता है 8/3, दिस इज 8/3, 5। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों इन सेंटर के। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3 एंड के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू 3h + k की, दिस इज इक्वल टू 3, 8/3 + k इज 5, तो ये कैंसल, तो आंसर इज 13 बच्चों। तो दिस इज द राइट ऑप्शन बच्चों, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो इन सेंटर निकालना ये भी अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ट्रायंगल्स का सारे पॉइंट निकालने आपको आनी चाहिए। कहीं ना कहीं एवरी ईयर जेई मेन के चाहे जितने भी पेपर हो, जेई एडवांस में जे बच्चों इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर आपको निकालने आना चाहिए। और उसका क्या संबंध है, ये एलिमेंट्री 10th क्लास तक आपको सब कुछ मिलेगा बच्चों, तो उसको पढ़ा करो और उससे आपके बेसिक्स जितने हेल्दी कर सकते करो बच्चों। ऑल द बेस्ट, गुड डे बच्चों।